हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो नई वैकेंसी निकली है लॉ ऑफिसर्स के लिए आईबीपीएस के अंदर, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शंस। जो भी बच्चे पीएसयूज के अंडर काम करना चाहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर काम करना चाहते हैं और जिन्होंने अपनी लॉ कर रखी है, जो लॉ में ग्रेजुएट हैं, उन लोगों के लिए वैकेंसी है। तो ये प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो भी इस तरीके की जॉब करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है या आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है, तो जो आपकी स्क्रीन के नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या एज लिमिट है, क्या आपका सिलेबस है, कितनी वैकेंसीज़ हैं और क्या इसकी प्रिपरेशन का तरीका है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है और उसके ऊपर आप कैसे अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता है कि आईबीपीएस के एग्ज़ाम है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के एग्ज़ाम है, जो कि बेसिकली जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स होते हैं उनके लिए कराए जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ये कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस है 2023 और 24 की वैकेंसी के लिए। इसके लिए आप इसकी वेबसाइट ibps.in पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। हमने देखना है बेसिकली लॉ ऑफिसर के लिए, तो ये एग्जामिनेशन जो है ऑनलाइन होता है आपका, प्रीलिम्स एंड मेंस। और इसके लिए कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं, सीआरपी वर्ड यूज़ होता है। तो लॉ ऑफिसर्स की यहाँ पे भी वैकेंसी है, स्केल 1 की ये जॉब होती है। अब हम देखते हैं कितनी वैकेंसीज हैं और क्या क्या चीज़ें आपको पूरी करनी होंगी। तो ये जो हैं बैंक्स हैं जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि इन बैंक्स के अंदर आपकी जॉब लग सकती है अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। तो ये कुछ बैंक्स है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग: बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इन सब के अंदर इससे रिक्रूटमेंट होती है। तो इसका शेड्यूल जो है वो क्या रहने वाला है, 1/11/2022 से 21/11/2022 के बीच में इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी, जिसकी आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करनी है वेबसाइट के ऊपर जाके। इसके बाद पेमेंट जो है आपकी ऑनलाइन ही होगी इसी डेट के बीच में। और फिर आपका जो कॉल लेटर्स होंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, जो प्रीलिमिनरी एग्जाम के, वो दिसंबर के अंदर आएंगे। आपका जो एग्ज़ाम है प्री, वो 24 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में कभी भी होगा। एंड इसी के फिर रिजल्ट जो है जनवरी 2023 में आएंगे। देन अब जब आप क्लियर कर लोगे, फिर मेंस के आपको आपके कॉल लेटर मिलेंगे जनवरी 2023 के अंदर ही। और आपका ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन है मेंस का, वो 29 जनवरी 2023 के अंदर हो जाएगा। फिर इसके भी जो रिजल्ट हैं वो फरवरी 2023 के अंदर आ जाएंगे। देन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा फरवरी 23 के अंदर। फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा फरवरी मार्च के अंदर और आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट मिल जाएगी अप्रैल 2023 तक। तो ये आपका पूरा शेड्यूल रहेगा अगर आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती चलती हैं तो इसके लिए आपको रेगुलरली आईबीपीएस की वेबसाइट चेक करते रहना है। तो सबसे पहली बात तो आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। आप अगर नेपाल, भूटान या कोई तिब्बतियन रिफ्यूजी हैं 1 जनवरी 1962 के पहले के, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो आपकी उम्र जो है 20 से 30 साल के बीच में ही होनी चाहिए। एक पहले भी वीडियो मैंने बताई थी, उसके अंदर भी ये सारी डिटेल्स आपको दी थी। तो 20 से 30 के बीच की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, तभी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं 1 नवंबर 2022 तक। अगर आप इस एज लिमिट के बीच में आ रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। लॉ ऑफिसर का पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो यही चीज़ दे रखी है कि मिनिमम आपकी 20 से 30 साल के बीच की उम्र होनी चाहिए और आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपकी एलएलबी कंप्लीट होनी चाहिए और आप बार काउंसिल के ऊपर एज एडवोकेट एनरोल्ड होने चाहिए। अगर आप इस एज लिमिट में नहीं आ रहे हो, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू गिव दीज एग्जाम्स। तो अगर आप यंग हो अभी और आपकी एलएलबी अभी हुई है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर आपका जो कॉम्पिटिशन होता है वो कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि वहाँ पे एज लिमिट इससे ज़्यादा रहती है बहुत सारी जगहों पे। तो यहाँ पे आपकी 20 से 30 के बीच की एज लिमिट होती है, जिसके अंदर आप ये एग्ज़ाम दे सकते होते हैं और आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ तक तो ये बात हमें समझ आ गई। उसके बाद अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास हैं, तो आपको एज की रिलैक्सेशन दी गई है। तो ये रिलैक्सेशन है 5 साल, 3 साल, 10 साल की, यानी कि आप अगर 30 की उम्र को भी क्रॉस कर रहे हैं तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर आप जनरल हैं तो जनरल की सिचुएशन के अंदर कोई भी आपको रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। अगर आप SC ST OBC या इनमें से कुछ हैं तभी आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, अदरवाइज ये रिलैक्सेशन अवेलेबल नहीं है। अब अगर एग्ज़ाम की बात करें तो जो प्री एग्ज़ाम होता है उसके अंदर आपके 3 पेपर होते हैं।
ठीक है। एक इंग्लिश का होता है, रीजनिंग का होता है और जनरल अवेयरनेस होती है। किस चीज़ से रिलेटेड? बैंकिंग इंडस्ट्री। जैसे सब चीज़ों की जीके नहीं आएगी इसके अंदर, सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड इन डिटेल हमने एक वीडियो के अंदर बात कर रखी है, वो मैं लिंक में डाल दूंगा, उसके अंदर आप इसके सिलेबस को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे, लेकिन मार्क्स जो है इंग्लिश के लिए 25 हैं, रीजनिंग में 50 है और जनरल अवेयरनेस में 50 है। अब इंग्लिश का पेपर होता है तो इंग्लिश में ही आएगा, बाकी दोनों के लिए आपके पास ऑप्शन रहेंगे कि आप इंग्लिश या हिंदी जिसमें देना चाहें आप दे सकते हैं। तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपके 125 है और टोटल क्वेश्चन जो है वो 150 है और आपके पास कितने टाइम रहेगा? 120 मिनट्स का टाइम रहेगा, जिसके अंदर आपको ये करना है अगर आप लॉ ऑफिसर के लिए दे रहे हैं। अगर आपका प्री क्लियर होता है तो आप मेंस के लिए बैठेंगे और मेंस का एक ही पेपर होगा प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर, जिसके अंदर 60 क्वेश्चंस आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी 60 रहेंगे। हिंदी इंग्लिश जिसके अंदर आप देना चाहे दे सकते हैं। ड्यूरेशन इसका 45 मिनट्स का रहेगा। इसका सिलेबस इन डिटेल मैंने डिस्कस कर रखा है, उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं होता। फिर भी अगर आप और ज़्यादा कुछ डिस्कस करना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग तो मैं नंबर नीचे फ्लैश कर रखा है, इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये आपकी डिटेल हो गई इसके बारे में। देन आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा अगर आप प्री और मेंस को क्लियर करते हैं। तो अगर आप वो मेंस के अंदर अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन समझ आई। अब मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दिखाता हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप किस तरीके से अपने एग्जाम को फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या करना है, आपने जाना है इसकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर जब आप जाएंगे तो इस तरीके से आपको वेबसाइट मिलेगी ibps.in। ibps.in के नाम से ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर ये इस तरीके से क्लिक हेयर करते हुए दिख रहा होगा। तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना, जो सेकंड इसके बाद आएगा, यहाँ से जो आएगा, अब जो आएगा ये जो न्यू जिसके ऊपर लिखा आ रहा है ये, इसके ऊपर आपने क्लिक हेयर टू व्यू एडवर्टीजमेंट। तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको 3 ऑप्शन आएंगे। अगर आपको एडवर्टीजमेंट देखनी है, जो मैंने भी आपको जैसे सारी डिटेल दी, तो उसके लिए आपको सेकंड वाले पे क्लिक करना है। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको पूरी डिटेल आ जाएगी, कब से ये शुरू है, कब ये खत्म है, इस तरीके से सारी चीज़ें आएंगी। और यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जब आप एक बार इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। देन आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा, जिसके थ्रू आपको लॉग इन करके फीस पे करनी होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपकी सारी डिटेल मांगेगा। फर्स्ट नेम कंफर्म करने के लिए मिडिल नेम, कंफर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम, कंफर्म लास्ट नेम, फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी। इस तरीके से फिर सेव नेक्स्ट करोगे, फोटो सिग्नेचर मांगेगा, बाकी डिटेल्स लेगा, प्रीव्यू करेगा चेक करने के लिए कि वो चीज़ें ठीक है या नहीं है। देन आपके डॉक्यूमेंट जो है, फोटो सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें अपलोड होंगी एंड देन आपको पेमेंट करनी होगी। इस तरीके से आपका ये जो फॉर्म है वो पूरा भरा जाएगा। तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। जो डेट्स मैंने आपको बताई हैं उससे पहले पहले इसको भर दीजिए, ताकि आप इस एग्ज़ाम के अंदर बैठ सकें। और बाकी किसी डिटेल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7531000390 के ऊपर। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।